इस्लामाबाद खित्ते में क़याम अमन और ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए तारीखी मुज़ाकरात के लिए तैयार। दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर मरकूज। अहम मुज़ाकरात में अमरीकी नायब सदर जे.डी. वेंस शरीक होंगे। ईरान के मुज़ाकराती वक्त की क़यादत स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे। अमरीका और ईरान में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात आज होंगे। मुज़ाकरात का अहम मरकजी मरहला कल होगा। खलीजी ममालिक चीन और रूस की बतौर मुबस्सिर शिरकत का इम्कान है। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों मुल्कों को बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद मदऊ किया था। पाकिस्तान के गैर मुल्की मंदूबीन और सहाफ़ियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने एक्स पर लिखा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए आने वाले वफूद और सहाफ़ियों का खैर मकदम करते हैं। तमाम फ़ज़ाई कंपनियों से दरख्वास्त है वो ऐसे तमाम अफराद को बगैर वीज़ा बोर्डिंग की इजाज़त दें। पाकिस्तान आमद पर इमिग्रेशन हुकाम ऑन अराइवल वीज़ा जारी करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुतालिक खुसूसी इजलास। तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। वफूद की मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। उम्मीद है इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दौरान अमन मुआहिदा हो जाएगा। ईरान ने उन तमाम चीज़ों से इत्तफाक कर लिया है जिस पर उसे इत्तफाक करना था। डोनाल्ड ट्रंप की NBC न्यूज़ से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान आबनाए हुर्मत से तेल की नकल और हरकत पर बहुत खराब काम कर रहा है। ये वो मुआहदा नहीं जो हमारे दरमियान तय हुआ था। ऐसी खबरें हैं कि ईरान आबनाए हुर्मत से गुजरने वाले टैंकरों से फीस वसूल कर रहा है। ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा कर रहा है तो फौरन बंद कर दे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का सदर ट्रंप से राब्ता। आबनाए हुर्मत खुलवाने के लिए अमली मंसूबा तैयार करने पर गुफ्तगू। मुज़ाकरात से पहले अच्छी खबर, अमरीकी बहरी जहाज भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं, मगर उस वक्त तक जब तक कि वो कोई दुश्मनी पर मबनी तर्ज अमल इख्तियार न करे। BBC फारसी का कहना है कि ईरान की नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने ईरानी मीडिया को बताया, आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई है। तकनीकी वजूहात के बायस जहाज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो ईरानी अफवाज के साथ राब्ता रखें। हम आबनाए हुर्मुज़ में मौजूद महफूज रास्तों के जरिए उनके महफूज सफर को यकीनी बनाएंगे। अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए आलमी रहनुमा सरगर्म। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान में टेलीफोन पर राब्ता। तुर्क सदर ने कहा, पाकिस्तान में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात को पायदार अमन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का अमरीका और ईरान में जंगबंदी का खैर मकदम। मीडिया से गुफ्तगू में हाकान फैदान ने कहा, पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन को तामीरी होना चाहिए। इसराइल की जानिब से मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ अकल से काम लेना ज़रूरी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मीर्ज ने कहा, ईरान से बराह रास्त राब्ते जारी हैं ताकि इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात को कामयाब बनाया जा सके। अमरीका ईरान की जंग की वजह से नेटो इत्तेहाद को टूटता हुआ नहीं देख सकते। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान को इब्तदाई जंगबंदी मुआहदे के हुसूल में किरदार अदा करने पर मुबारकबाद दी। फ्रांस के खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा का लेबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और एहतराम पर जोर। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए ख़ारजा ने लेबनान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बात की।
शहजादा फैसल बिन फरहान से स्पेन के वजीर खारजा का भी राब्ता। खित्ते की सूरत हाल, सलामती और इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों पर बात की गई। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। बयान में कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान फ़ाल तरीके से शामिल होगा। मुज़ाकरात का हदफ अपनी फौजी कामयाबियों को सिफारती तौर पर मजीद तक़वियत देना है। 40 रोज़ा जंग में ईरान ने दुश्मन के अंदाजे गलत साबित किए। कामयाबी की बुनियाद ईरानी कौम का अज़्म है। इसराइल की लेबनान पर जारहियत 100 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया। इसराइल और हिजबुल्लाह में रात भर शदीद झड़पें। इसराइली हमलों से इमारतें मलबे का ढेर बन गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। तेल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में रॉकेट दागे। इसराइली हमलों के खौफ से लेबनान में शहरी नकल मकानी पर मजबूर। सरबराह आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया, जबरी नकल मकानी पर नया बहरान जन्म ले सकता है। मुंतकिली के लिए कोई मुतबादिल जगह मौजूद नहीं। लेबनान पर इसराइली हमले बंद और लेबनान को जंगबंदी में शामिल किया जाना चाहिए। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर की इसराइली मीडिया से पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कनाडा की इसराइल के लेबनान पर हमलों की मजम्मत। कैनेडियन वजीर खारजा ने कहा, इसराइल लेबनान के इलाकाई सालमियत का एहतराम करे। शहरियों का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जरूरी है। सऊदी अरब के मशरक़ी सूबे और यम्बू में तवानाई की अहम तनसीबात पर हमले। सऊदी वजारत तवानाई का कहना है, सनती सिक्योरिटी में काम करने वाला एक सऊदी शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। सऊदी मीडिया का कहना है, हालिया हमलों के बाद मुमलकत में कई तवानाई तनसीबात पर ऑपरेशन रोक दिए गए। कुवैती वजारत दिफा ने बताया, फ़ज़ाई दिफा फ़ज़ाई हुदूद में ड्रोन्स को निशाना बना रहा है। ड्रोन्स मुतादिद अहम तनसीबात को निशाना बना रहे हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने सीज़ फायर के दौरान मिसाइल ड्रोन हमलों की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है, जंगबंदी के बाद किसी भी मुल्क पर मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं किया। हमलों की खबरें दुरुस्त हैं तो ये हमने नहीं, इसराइल और अमेरिका ने किए हैं। हम अगर किसी जगह हमला करेंगे तो उसका दलेरी से ऐलान भी करेंगे। जनूबी पड़ोसी मामलात को दुरुस्त तरीके से समझें, अपने आप को सच्चाई के साथ जोड़ें, शैतानी कुव्वतों के फरेब देने वाले वादों पर एतबार न करें। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का खलीजी मुल्कों को मशवरा। कहा, जंग नहीं चाहते लेकिन ईरान अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। हम हर नुकसान का अजाला तलब करेंगे। आबनार हुर्मुज़ के इंतजाम के हवाले से नया तरीकाकार इख्तियार करेंगे। जो कुछ आप देख रहे हैं वो किसी मौजज़े से कम नहीं। ईरानी अवाम मैदान जंग के हकीकी फातेह हैं। पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी से दुनिया को तबाही से बचाया। ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। अमेरिका और ईरान पाकिस्तान की सालसी पर राजी हुए। जंग फौरी रुक गई। पाकिस्तान की इस शानदार कामयाबी पर आज पूरे मुल्क में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। मुज़ाकरात की हतमी कामयाबी और खित्ते के अमन के लिए खुसूसी दुआएं। बहावलनगर में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन की इजहार तशक्कुर रैली। शरका ने मुल्क की क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने जंगबंदी कराकर दुनिया को बड़ी तबाही से बचा लिया। अमेरिका ईरान जंग में सालिसी और सीज़ फायर में पाकिस्तान का किरदार। अवाम ने जंगबंदी में पाकिस्तानी किरदार बेहतरीन करार दे दिया। सीज़ फायर पर हर 10 में से 8 शहरी पाकिस्तान के किरदार से मुतमईन। गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के 93% अवाम हुकूमत की जंगबंदी कोशिशों के हामी है। सालिसी के पुरजोर हिमायत करने वालों की शरह 72% रही। सालिसी से गुरेज करने का कहने वालों की तादाद इंतहाई कम है। पाकिस्तान चौधरी बना बैठा है, इंटरनेशनल मीडिएशन करा रहा है। इंडिया इज नॉट इवन इन दैट बिल्डिंग। If the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. इस युद्ध में पाकिस्तान का रोल अचानक बड़ा दिखने लगा।
असीम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं और भारत जो अपने आप को विश्वगुरु कह रहा था वो कहीं नहीं है। भूमिका तो भारत की होनी चाहिए थी। उन्होंने कोशिश करी, कम से कम गए, नेगोशिएट करा। अब हम हंसी सकते हैं ना, हंसिए, अपने ऊपर हंसिए। हम नहीं कर पाए, हमारे निकम्मेपन पर हंसिए। शानदार सफारतकारी पर दुनिया भर में पाकिस्तान की पजीराई, भारत में सफ़े मातम बिछ गई। भारतीय लिखारियों और सियासतदानों ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। मोदी हुकूमत की डिप्लोमेसी को नाकाम करार देते हुए कहा, पाकिस्तान दुनिया को तबाहकुन खतरात से निकालने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? मुजफ्फराबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेरे एहतमाम मुबारक पाकिस्तान रैली, सियासी और समाजी शख्सियात समेत खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। शरका ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को मुबारकबाद पेश की। कहा, दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत व वक़ार में इजाफा हुआ है। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल 0.39% इजाफे से $96.29 फी बैरल हो गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में 0.3% इजाफा, कीमत $98.16 फी बैरल हो गई। गैर मुल्की मीडिया का कहना है, आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से तेल की सप्लाई मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। मशरिक़ वस्ता में जंग से मुतासरा कमजोर मईशतों को $50 अरब तक फराहम किए जा सकते हैं। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का कहना है, मशरिक़ वस्ता जंग के देरपा मुआशी असरात होंगे। सप्लाई चेन में रुकावटों से ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा हो रहा है। 4.5 करोड़ अफराद मुतासिर हो सकते हैं। जंगबंदी की सूरत में भी पहले जैसी मुआशी सूरत हाल की वापसी मुमकिन नहीं। रवा माली साल में पाकिस्तान की GDP की शरह नमू 3.5% तक बढ़ने का इम्कान। आइंदा माली साल के दौरान मईशत की तरक्की की रफ्तार 4.5% रहने की तवक्को। एशियाई तरक्याती बैंक ने सालाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक तेल की आलमी कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का खदशा है। मशरिक़ वस्ता तनाज़ुर पाकिस्तान में तहसीलाती ज़र में कमी का बायस बन सकता है। कराची, हैदराबाद समेत डिविजनल हेडक्वार्टर्स में दुकानें और कारोबारी मराकज रात 9 बजे बंद करने का हुक्म। छोटे शहरों में मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। सिंध हुकूमत का ईंधन बचत पॉलिसी के तहत कारोबारी औकात महदूद करने का ऐलान। रेस्टोरेंट्स और होटल्स शाम 7 से रात 11:30 बजे तक खुलेंगे। शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स रात 8 से 12 बजे तक खुलेंगे। तंदूर, मेडिकल स्टोर्स, दूध की दुकानें, पेट्रोल पंप्स और खातेकार की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। हैरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के कयाम की मंजूरी। ब्लैकमेलिंग या हैरेसमेंट की शिकायत के लिए थाने नहीं जाना पड़ेगा। शिकायत के इंदराज के लिए मोबाइल यूनिट जाएगा। खवातीन वर्चुअल पुलिस स्टेशन पर भी शिकायत दर्ज करवा सकेंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, वालिदैन बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को महदूद करने पर तवज्जो दें। सोशल मीडिया क्रिमिनल्स को अंजाम तक पहुंचाकर मिसाल कायम करेंगे। कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का इम्तिहानी मरकज का दौरा। कहा, सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की कमी है। असातिज़ा के बहानों की वजह से सरकारी स्कूल्स में सेंटर्स कम बनाए गए हैं। 3,85,000 से ज्यादा तलबा के लिए 521 इम्तिहानी मराकज बनाए गए। पर्चों की तहसील के दौरान मॉनिटरिंग रूम से निगरानी की गई। आइन रियासत का बुनियादी कानूनी और सियासी फ्रेमवर्क है। आइन की मुत्तफ़िका मंजूरी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम दस्तूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आइन अवाम और रियासत के दरमियान मुक़द्दस मुआहदे का नाम है। तमाम शहरियों की बुनियादी इंसानी हुकूक का मुहाफ़िज़ है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, आइन हमें अवाम के सामने जवाबदेह और रियासती निज़ाम को शफाफियत फराहम करता है।
जेफरी एप्स्टीन ने ट्रंप से नहीं मिलाया। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप कहती हैं एप्स्टीन से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं। एप्स्टीन और उनके दरमियान राब्तों से मुतालिक अफवाहें आज ही खत्म हो जानी चाहिए। मेलानिया का कहना है सोशल मीडिया पर एप्स्टीन के साथ उनकी जाली तस्वीर शेयर की गई। मेलानिया की एप्स्टीन के साथी और सजायाफ्ता ग्लैन मैक्सवेल से ताल्लुकात की भी तरदीद। मुल्क के बाज़ मकामात पर आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान क्वेटा, पशीन, ज़ियारत, बारखान, झंग, लिया, खानेवाल, कोहाट, हंगू, बनू, करक, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और ज़ालाबारी की पेशगोई। HPL PSL 11 के सनसनीखेज मुकाबले इवेंट में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और रावलपिंडीज का मुकाबला होगा। गुज़श्ता रोज पिशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर हरा दिया। पिशावर ने मैच 159 रन से जीत लिया। 247 रन के ताकुब में कराची किंग्स की इनिंग्स 87 रन पर सिमट गई। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। जिम्बाब्वे विमेंस टीम दौरे पाकिस्तान के लिए 29 अप्रैल को कराची पहुंचेगी। जिम्बाब्वे विमेंस टीम पहली बार पाकिस्तान का दौरा करेगी। सीरीज में 6 व्हाइट बॉल मैचेस कराची में खेले जाएंगे, जिसमें 3 वनडे और 3 T20 मैचेस शामिल हैं। वनडे सीरीज 3 मई से शुरू होगी।